साल 2005 से 2012 के बीच भारत में चाइनीज मोबाइल का खूब बोलबाला रहा। तकनीक की एक अनोखी लहर चल पड़ी थी। ना एंड्रॉयड का क्रेज था, ना आईफोन का ख्वाब। बस एक चीज थी, चाइनीज कीपैड मोबाइल, और वो भी गांव-गांव तक पहुंचा हुआ। उन दिनों मोबाइल सिर्फ शहरों की चीज नहीं थी, गांव की पगडंडियों पर भी अब हेलो सुन रहा है कि गूंज सुनाई देने लगी थी। G5, जियोनी, लावाओ, लेफोन, केचौड़ा, कार्बन, लावा, नाम भले ही अजीब लगे, लेकिन गांव वालों को नाम से कोई मतलब नहीं था। उसे चाहिए था बड़ी बैटरी, दमदार आवाज, बस। 1000-1500 रुपये में मिलने वाले ये मोबाइल डुअल सिम, मेमोरी कार्ड, बिल्ड इन टीवी और टॉर्च जैसे फीचर से भरे होते थे। मेरा पहला फोन एक छोटा सा G5 नाम का हुआ करता था। पापा ने हफ्तों बचत करके मुझे दुकान से दिलाया था, और उस फोन में एक नहीं बल्कि 5-5 स्पीकर थे। फोन की मेमोरी फाइल में गानों का प्लेलिस्ट नाम होता था, जैसे MP3, MP4, 3GB, न्यू मूवी और ना जाने क्या क्या भर कर रखते थे लोग अपने उस मेमोरी कार्ड में। दोस्तों, उस समय हम लोग गाने, वीडियो या फिल्म भराने के लिए पास की ही दुकान में जाया करते थे, जहाँ एक मूवी भरने का दुकानदार 5 रुपए लेता था, और कभी कभी तो लोग 10 रुपए का ही गाने डलवाते थे। भैया 10 रुपए का गाना डाल देना, जितना होगा उतना ही डालना। और कुछ दोस्त तो ब्लूटूथ से ही गाने ले लिया करते थे। दोस्तों, मोबाइल भले ही चाइनीज थी, लेकिन थी बहुत मजबूत। न जाने कितना बार गिरता था, लेकिन टूटता नहीं था। हाँ, भले ही बैटरी और सिम अलग अलग हो जाए। दोस्तों, स्पीकर भले ही छोटा सा था, लेकिन आवाज इतनी तेज कि पूरी गली सुनती थी। सस्ते होने के बावजूद इन फोन्स ने लोगों को दुनिया से जोड़ा। किसी ने माँ को पहला कॉल किया तो किसी ने पहली लव स्टोरी शुरू की इसी फोन पर। फोन गिरता था, कवर टूटता, स्क्रीन अलग, फिर भी जुड़ जाता था। जैसे रिश्ते टूटते थे, लेकिन लोग फिर भी एक दूसरे के साथ रहते थे। और सबसे दिल छू लेने वाली बात यह थी कि इस मोबाइल की बैटरी 2 से 4 दिन या हफ्तों चलती थी। एक बार चार्ज किया तो गांव की बिजली कब आए कब जाए फर्क नहीं पड़ता था। ये वो दौर था जब टेक्नोलॉजी दिल से जुड़ती थी, जब मोबाइल कोई शान नहीं, जरूरत थी, जब गांव में भी एक फ्यूचर की झलक मिलती थी, उसी सस्ते, मजबूत और प्यारे से चाइनीज कीपैड मोबाइल में। ये वो दौर था जहां नेटवर्क कमजोर था पर कनेक्शन गहरा था। चाइनीज कीपैड मोबाइल अब भले ही नहीं दिखते हो, पर उनकी यादों की आवाज आज भी कानों में गूंजती है। अगर आप भी उस दौर में थे तो कमेंट में लिखिए।